नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला विधिज्ञ संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ संपन्न। सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। 12 साल का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। सब इलेक्शन ऑफिसर बनेगी कुचायकोट की अनीता। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिज्ञ संघ के कुल 28 पदों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि अब 25 जून को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जिला विधिज्ञ संघ के चुनाव को लेकर बुधवार को वकालत खाना परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7:30 से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जो शाम 4 बजे तक चली। मतदान के दौरान दोपहर 12:30 से 2 बजे तक भोजनावकाश के लिए मतदान की प्रक्रिया को विराम दिया गया था। चुनाव को लेकर वहां पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी। निर्वाचन पदाधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिला विधिज्ञ संघ के कुल 28 पदों के लिए मतदान किया गया है। मतदान में 64 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला करने के लिए 1189 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की व्यवस्था वकालत खाना भवन के ग्राउंड फ्लोर पर की गई थी। मतदाताओं की सुविधा के लिए 2 मतदान काउंटर बनाए गए थे। पहले काउंटर पर क्रमांक 1 से 591 तक और दूसरे काउंटर पर 592 से आगे के मतदाताओं ने मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने जिले में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज एवं एसएस बालिका उच्च विद्यालय गोपालगंज स्थित परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जा सका। जिला पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। सभी केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अक्षरशः पालन किया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव से एक 12 साल का बालक संदिग्ध स्थितियों में लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद परिजन काफी चिंतित और बेचैन हैं। परिजनों ने बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस से भी गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि यह लड़का महुआ गांव के अजय शाह का 12 वर्षीय पुत्र पवन कुमार है, जो मंगलवार को घर के दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक लापता हो गया। काफी देर तक जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के गाँवों में भी तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका। जिसके बाद बुधवार को पवन कुमार के दादा पन्ना लाल शाह कुचायकोट थाना पहुंचे और लिखित आवेदन देकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। आवेदन में उन्होंने अपने पोते की सकुशल बरामदगी की मांग की है। इस संदर्भ में कुचायकोट के थानाध्यक्ष दर्पण सुमन ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बालक की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बालक के लापता होने की घटना से गांव में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। परिजन बच्चे के सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। इधर कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र के मोतिया खास पंचायत के मोतिया खास गांव की बेटी अनीता कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 437वीं रैंक प्राप्त कर सब इलेक्शन ऑफिसर पद के लिए चयनित हुई हैं। इसके बाद उन्होंने अपने गांव क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर पूरे इलाके के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अनीता कुमारी धुरेंद्र पटेल एवं पूनम देवी की पुत्री है।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामरतन शाही उच्च विद्यालय जादवपुर से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई महेंद्र महिला कॉलेज से पूरी की। वर्तमान में बिहार पुलिस में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। दूसरी कोशिश में उन्हें यह सफलता मिली है। सब इलेक्शन ऑफिसर बनने के बाद अनीता पहली बार गाँव पहुंची। ग्रामीणों और परिजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव की महिलाओं ने उनकी आरती उतारकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मतिया खास पंचायत के वर्तमान मुखिया रामेश्वर यादव और पंचायत राज बनतैल के भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर राजा हुसैन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अंग वस्त्र तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर उसका अभिनंदन किया। अनीता ने कहा कि उनकी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों, परिवार और समाज के आशीर्वाद को जाता है। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी लगन और ईमानदारी से करने की अपील की। मुखिया ने कहा कि अनीता की सफलता गांव के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि अनीता आगे भी अपने कार्यों से क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन करेंगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए 21 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसमें हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के साथ ही शराब की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक ई रिक्शा से मुहर्रम का सामान खरीदने के लिए कररिया मोड़ की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कोटवा मोड़ के पास तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर ने ई रिक्शा से अपना नियंत्रण खो दिया और रिक्शा पलट गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मदद किया, सभी को ई रिक्शा से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोहराब राय उम्र 45 वर्ष के रूप में की गई है। मृतक छपरा जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के मुस्तकीम राय का पुत्र सोहराब राय है। बताया जा रहा है कि वह अपने बहन के घर रह रहा था और इस हादसे में जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ निवासी अजीज राय के पुत्र मुन्ना राय उम्र 30 वर्ष और हिमान राय का पुत्र शहजाद राय उम्र 21 वर्ष घायल है। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ई रिक्शा का अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। इधर मुहर्रम पर्व को लेकर पटाखा बजाने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। घायल का इलाज मॉडल सदर अस्पताल में चल रहा है। यह मामला थामे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर का बताया जा रहा है। खबर मिलने तक इस घटना को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। जिले के 10 थानों को अब अपग्रेड किया गया है और यहाँ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थानाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा देंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पर गोपालगंज जिले के कटिया, भोरे, मीरगंज, कुचायकोट, बैकुंठपुर, उचका गांव, माझागढ़, बरौली, विजयपुर और गोपालपुर थाने को अपग्रेड किया गया है और यहाँ के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे। बताते चलें कि इसके पहले भी जिले के गोपालगंज का नगर थाना और हथुआ थाना, ये 2 थाने इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही संचालित करते थे। इसके बाद अब जिले में 10 थानों को इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी संचालित करेंगे। पुलिस का कहना है कि इसके वजह से अपराध के अनुसंधान में तेजी आएगी और जल्द से जल्द मामलों का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही अपर थानाध्यक्ष की भी तैनाती होगी और बेहतर पुलिसिंग सेवा को उपलब्ध कराने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। पुलिस अधीक्षक ने कई मामलों का निष्पादन किया और कुछ मामलों का समयबद्धता के साथ निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना अली पिता दाम अली साकिन पुरानी चौक थाना नगर जिला गोपालगंज को विधिवत इसके घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 613/26 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था, जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी दीनबंधु ओझा को गिरफ्तार कर लिया। यह माधोपुर के बेलसण गांव के सत्यदेव ओझा के पुत्र बताए जा रहे हैं। इन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और यह फरार चल रहे थे। अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 3 टेम्पू गाड़ी से 155 लीटर से अधिक देसी विदेशी शराब पकड़ी गई है। 3 टेम्पू अलग अलग जगहों से पकड़ी गई है और इनमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। यह कार्रवाई उत्पाद पुलिस के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने पहली कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी पूरब टोला में की। यहाँ पवन कुमार को एक टेम्पू के साथ शराब लाते हुए गिरफ्तार किया गया। इसकी गाड़ी से 51 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। यह आरोपी सारण जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरी कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी दुर्गा मंदिर के पास NH 27 पर हुई। यहाँ भी एक टेम्पू गाड़ी पकड़ी गई और इस गाड़ी से सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह भी सारण के ही सुदर्शन माझी का पुत्र है और इसकी गाड़ी से भी 51 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। तीसरी कार्रवाई थामे बाईपास रोड पर हुई। यहाँ राजा कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह भी सारण जिला का रहने वाला है। इसकी गाड़ी से भी 51 लीटर से अधिक शराब मिली। ये तीनों आरोपी एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और अलग अलग टेम्पू में शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और अलग अलग क्षेत्रों से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके शराब और टेम्पू को जब्त करते हुए पुलिस ने इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला विधिज्ञ संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ संपन्न। सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। 12 साल का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। सब इलेक्शन ऑफिसर बनेगी कुचायकोट की अनीता। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।